नमो अरिहंताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सौवे साहुडं। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने की, मूल नायक श्री महावीर भगवान ने की, परम पूज गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या सुमणियाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, आज की जिज्ञासा समाधान में कुछ शंकाएं, कुछ जिज्ञासाएं हैं जो सभी जानने की इच्छुक रखते हैं। ऐसी जिज्ञासाओं को आज यहाँ पर करते हैं। एक जिज्ञासा है, श्री कृष्ण सम्यक्त्वी थे, उन्होंने नरक में बलदेव को ऐसा क्यों कहा कि मेरी घर घर मूर्ति बनाकर पूजा करो? ऐसा प्रथमानुग ग्रंथ में लिखा है। क्या सम्यक दृष्टि जीव ऐसा कह सकता है? जिज्ञासा है। सम्यक्त्वी ऐसा नहीं कह सकता। उत्तर पुराण में तो ऐसा कथन नहीं है। प्रथमानुग में अनेक अतिशयोक्ति भी होती हैं जो कथन की शैली से कर दी जाती है। मैं सर्वत्र बड़ा माना जाऊं, बड़े के रूप में ख्यात हो जाऊं, यह तो निदान है, यह तो निदान है। रत्नकंडक श्रावकाचार्य पंडित सदाशिवदास जी 5वां अधिकार ज्ञानार्णव 25वां अध्याय 247 नंबर गाथा आदि। तथा जिसके निदान होता है वह निश्चय ही मिथ्यात्वी है। ठीक, यहाँ निदान से अभिप्राय भोगाकांक्षा रूप निदान से है। पंचाध्यायी ग्रंथ में दूसरे अध्याय में 551 नंबर श्लोक में बताया है, पंडित मक्खनलाल जी मोरेना वालों ने, यथा भोगाकांक्षा रूप निदान मिथ्यात्व का अविनाभावी होता है। ऐसा धवला पुस्तक 6 में दिया है। प्रथमानुग में इसी तरह अन्यत्र भी अतिरंजित अतिशयोक्तिपूर्ण कथन है जिनका यथा समय स्वस्थ होने पर खुलासा किया जाता है और किया जाएगा। बहुत सारे कथन ऐसे होते हैं प्रथमानुग में जो अतिशयोक्ति बता दी जाती है, जो सिद्धांत से घटित नहीं होते। सिद्धांत सिद्धांत है और दृष्टांत दृष्टांत है। दृष्टांत सिद्धांत को समझाने की शैली है। तो दृष्टांत में अगर कुछ बोल दिया जाए, कथन कर दिया जाए, तो उसको सिद्धांत नहीं माना जाना चाहिए। ऐसा कथन जो पढ़ने में आता है प्रथमानुग ग्रंथ में कि श्री कृष्ण ने ऐसा कहा कि सर्वत्र मेरा नाम होना चाहिए, तो सम्यकदर्शी जीव जो होगा वो तो ऐसा कभी नहीं सोचेगा। और श्री कृष्ण सम्यकदर्शी थे ये तो मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर चुके हैं। और तीर्थंकर कर्म की प्रकृति का बंध करने वाला जीव ऐसा तो कह ही नहीं सकता कि मेरा सर्वत्र नाम हो, क्योंकि वो तो मिथ्यात्व में चला जाएगा नितर। तो ऐसे कथन जो है अतिशयोक्तिपूर्वक कहे जाते हैं। ऐसे ही एक जिज्ञासा आगे बढ़ते हैं कि 9 बलभद्रों में से कितने मोक्ष गए? सबसे ज़्यादा आयु किस बलभद्र की थी? उस समय कौन से तीर्थंकर का शासन था? जिज्ञासा करी गई। तो 8 बलदेव जो हैं मोक्ष गए और अंतिम बलभद्र जो हैं बलदेव वो 5वें स्वर्ग में गए। प्रथम बलभद्र की आयु जो थी वो 87 लाख वर्ष की थी। मतांतर में दूसरे ग्रंथों में 84 लाख भी मिलती है, 84 लाख वर्ष की थी। ऐसा त्रिलोकसार में 831 नंबर गाथा में दिया है। इस प्रथम बलभद्र का नाम विजय था। इन प्रथम बलभद्र की यह आयु अन्य 8 से ज़्यादा थी। ये श्रेयांसनाथ के काल में हुए थे, ऐसा जैन गणेश संग्रह में दिया गया है। श्रेयांसनाथ भगवान के काल में पहले बलदेव हुए थे, पहले बलभद्र। मतलब 10 तीर्थंकर के काल में बलभद्र हुए ही नहीं।
टोटल 9 बलभद्र थे, तो उसमें से 10 बलभद्र तो हुए ही नहीं, श्रीरामचंद्र भगवान काल में पहले बलभद्र हुए थे। सभी नारायण प्रतिनारायण नियम से नरक में जाते हैं, ऐसा सिद्धांत है क्या, और है तो क्यों? देखिए, सभी नारायण नरक जाते हैं, ऐसा हरिवंश पुराण 60 नंबर अध्याय में पर्व में 293 नंबर श्लोक में दिया गया है। तिल्लु प्रणति चौथे अधिकार में 1436 नंबर गाथा में दिया है। प्रतिनारायण भी नियम से नरक में जाते हैं, ऐसा तिल्लु प्रणति चौथे अध्याय 1413 में 23 में दिया गया है। नारायण की उत्पत्ति में उससे पूर्व मिथ्यात्व युक्त निदान का होना आवश्यक है। निदानी व्यक्ति ही नारायण प्रतिनारायण बनता है, जो पूर्व में निदान बांधते हैं वही यहाँ पर नारायण प्रतिनारायण चक्रवर्ती आदि पद को प्राप्त करते हैं। ऐसा धवला पुस्तक 6/501 नंबर गाथा में दिया है। इन संस्कारों से तथा नरक आयु बंद योग लेस्याओं के ही अपकर्ष काल में नियम से होने से ये नरक में ही जाते हैं ऐसा प्रमाण मिलता है जैन ग्रंथ में। तो एक और प्रश्न उठता है, क्या नारायण प्रतिनारायण तीर्थंकरों के सम्मुश्रण में वाणी सुनने जाते हैं? हाँ, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। कहा भी है, इस प्रकार भगवान नेमिनाथ की वाणी सुनकर कृष्ण आदि महापुरुषों को अपार आनंद हुआ, ऐसा हरिवंश पुराण में ये सेंटेंस मिलता है। और ये 60वें अध्याय पर्व के 575 नंबर श्लोक में प्रश्न 977 में ऐसा दिया है ये कथन कि श्री कृष्ण भी नेमिनाथ के सम्मुश्रण में दिव्यध्वनि सुनने को गए। इसी तरह देखो 60वां अध्याय 533 नंबर प्रश्न 974 में भी वर्णन है, 59वें अध्याय में प्रश्न 926 में वर्णन है, सर्ग 58 श्लोक 311 में, 57 स्वर्ग में प्रश्न 841 में, सर्ग 61 में 979 पेज पर ऐसे प्रमाण हरिवंश पुराण में मिलते हैं कि भगवान की दिव्य देशना सुनने के लिए श्री कृष्ण नेमिनाथ के सम्मुश्रण में श्री कृष्ण गए, तो ऐसा वर्णन पाया जाता है। ये जिज्ञासा सभी को होती है कि जिन तीर्थंकरों के 3 या 2 कल्याणक होते हैं उनके 10 जन्म अतिशय भी होंगे या नहीं होंगे। इन अरहंत तीर्थंकरों के 36 गुण वाले माने जाएंगे। नॉर्मली सभी तीर्थंकरों के मूल गुण 46 होते हैं, 46 मूल गुणधारी तीर्थंकर होते हैं, अरहंत होते हैं। लेकिन जिन्होंने विदेश क्षेत्र में केवल 3 कल्याणक जिनके हो रहे हैं या 2 कल्याणक जिनके हो रहे हैं, तो उनके जन्म के 10 अतिशय तो हुए नहीं। केवल ज्ञान के चलो हो जाएंगे, देवकृत भी हो जाएंगे, अष्टप्रातिहार हो जाएंगे, अनंत चतुष्टय हो जाएंगे, ठीक है, तो 36 हो गए। बाकी 10 मूल गुण जन्म के। देखिए, तो सत्ता स्वरूप में पंडित भागचंद जी छाजेड़ ने पूर्व प्रकाशित के पृष्ठ 38 पर तथा अभिनव प्रकाशित अलवर राजस्थान के पृष्ठ 20 पर लिखा है कि जो इस मनुष्य पर्याय के ही भाव में गृहस्थ अवस्था में ही तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं, उनको ज्ञान, तप और निर्वाण ये 3 ही कल्याणक होते हैं। इसलिए उनको जन्म के 10 अतिशय नहीं होते, उनके केवल 36 ही गुण पाए जाते हैं। दूसरा बताया कि जो मनुष्य इस पर्याय में ही मुनि दीक्षा के बाद तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं, उनको ज्ञान और निर्वाण ये 2 ही कल्याणक उनके होते हैं। इसलिए उनको भी बाद तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं जो, तो उनके भी जन्म के 10 अतिशय बिना 36 मूल गुण ही पाए जाते हैं। जैन बाल गुट का प्रथम भाग ज्ञानचंद जैनी लाहौर से छपा हुआ है, उसमें भी ऐसी ही बात लिखी है। वह लिखी जाती है, क्या लिखी है कि जन्म के 10 अतिशय हर एक अरहंत केवली के नहीं होते हैं, सिवाय पंच कल्याणक को प्राप्त होने वाले तीर्थंकरों के। जितने दूसरे क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण मुनि पदवीधार केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं, या जो विदेश क्षेत्र में 3 कल्याणक या 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं, उनके या जन्म के 10 अतिशय नहीं होते हैं, मतलब सारे नहीं होते हैं।
उनके जन्म समय खून रुधिर अर्थात लाल होता है, सफ़ेद नहीं होता। उनके निहार मतलब शौच आदि लघुशंका आदि भी होता है। उनके पसीना भी आता है। उनके शरीर में जन्म समय 1008 लक्षण नहीं होते हैं। वे जन्म समय अतुल बल के धारी नहीं होते हैं। ये जन्म के पूरे 10 अतिशय उन्हें अनंत में जानने, जो पहले भवों में तीर्थंकर प्रकृति का बांध के पंच कल्याणक को प्राप्त होने वाले तीर्थंकर उत्पन्न हुए केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं, ऐसा उनके पूरे 46 मूल गुण होंगे। लेकिन जो जन्म के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध मानते हैं, उनके जन्म के 10 अतिशय नहीं होते हैं। ऐसा जैन गणित में 17वें अध्याय में बताया गया है। अच्छा, जैन गजट जो पेपर निकलता था, उस पेपर में 17/7/1967 में प्रकाशित किया गया था। 1967 में प्रकाशित हुआ था। उसमें एक लेख में आया था ऐसा कथन कि जो तीर्थंकर हैं उनके जन्म के बाद जो तीर्थंकर बनते हैं उनके धन के 10 अतिशय नहीं होते हैं। क्या बिना पुरुष के संयोग के स्त्री की संतान हो सकती है? जिज्ञासा। भाव प्रकाश चिकित्सा ग्रंथ में तो लिखा है, अन्यत्र भी विशेष पुरुषों के जन्म ऐसे ही बताए हैं। इस पर एक विचार उत्पन्न हुआ है कि पुराणकार तीर्थंकरों का जन्म भी क्या इसी प्रकार बता रहे हैं, क्योंकि इस विषय में लिखा है कि माता अकेली रात्रि में शयनागार में सो रही थी, मुख में हाथी प्रवेश करता हुआ स्वप्न में देखा, और भी कुल 16 स्वप्न बताए गए। देखिए, सुबह पतिदेव को जाकर स्वप्नों का हाल सुनाया। राजा ने तीर्थंकर पुत्र की गर्भ में आने का फल उनको बताया। इससे प्रकट है कि उस वक्त रानी के साथ राजा विश्राम में नहीं थे। वहाँ पर रानी के साथ नहीं थे, अन्यथा रानी वही राजा को ये स्वप्न बताती। सुबह क्यों बताया? वहीं बता देती। प्राह आराध्य देवों को बिना किसी काम भोग विषयासक्ति के फल माने हैं, इसी से ये महान पुरुष कहे जाते हैं। सामान्य मनुष्यों से उनका जन्म मरण जीवन अत्यंत भिन्न माना गया है। इस पर अपने विचार रखें। ये जिज्ञासा की गई कि क्या ऐसा संभव है? तो समाधान करते हुए वृद्ध संग्रह की गाथा नंबर 48 टीका में अंत में लिखा है, स्त्री पुरुष संयोग रहित पुत्रस एव तेसा मुत्पत्ति रेव नास्ति। स्पष्ट अर्थ है कि जैसे पुत्र न केवल स्त्री से ही उत्पन्न होता है और न केवल पुरुष से ही उत्पन्न होता है, किंतु स्त्री व पुरुष दोनों के संयोग से उत्पन्न होता है। ऐसा पृष्ठ 178 में महावीर जी से प्रकाशित बुक में दिया है। डॉक्टर पन्नालाल जी सागर वैसे इसका यह अर्थ अत्यंत स्पष्ट व सत्य भी है। सर्वत्र ऐसा ही अनुवाद किया गया है। दूसरा प्रमाण भगवती आराधना में लिखा है, देहस सुख सोणीय असूय परिणामी कारणम जम्हा। ऐसा 998 नंबर पृष्ठ भाग 1 जीवराज ग्रंथमाला प्रकाशित भगवती आराधना में दिया है। इसकी टीका में आचार्य भगवान करते हैं कि देहस्स बीजम मनुजानाम शुक्र शोणितम अशुचि शुक्रम पुंसा शोणितम च वनिताया परिणामी कारणम शरीरत्वेन तदुभयम परिणमति तस्मात् परिणामी कारणम तत्र शुक्र शोणिताख्यम बीज तत् परिणामत्वात् शरीरमपि इदम शरीरमिति। गाथा नंबर 999 की टीका यहाँ पर बताई गई है। इसका भावार्थ करते हुए बता रहे हैं कि पुरुष का वीर्य और स्त्री का रज ये दोनों शरीर रूप परिणमन करते हैं, इसलिए ये दोनों देह के परिणामी कारण हैं। ऐसा सिद्धांत आचार्य पंडित कैलाश चंद जी ने इसका अर्थ ऐसा बताया है। एक और प्रमाण देते हैं, तीर्थंकर के माता पिता भी काम भोग करते थे, कहा भी है।
राजा सिद्धार्थ उस मृग नयनी प्रिय कारिणी के साथ निरंतर धर्म और अर्थ पुरुषार्थ से अविरोधी काम पुरुषार्थ का उपभोग करता हुआ समय को व्यतीत करता था। ऐसा वर्धमान चारित्र महाकवि असक द्वारा लिखा गया सर्ग 17 में उल्लेख आता है कि तीर्थंकर के माता पिता भी विषय क्रिया करते हैं। आदि पुराण का उल्लेख देते हैं, परिहास से स्व मम संभोसु अनुवर्तनी साचिव्य मकरोत सास्य नर्मणा प्रणयस्य च। ये आदि पुराण का पर्व है, 12वां पर्व है, उसका ये श्लोक दिया गया है कि मरु देवी परिहास करते समय वह पति के मम स्पर्श करने वाले मतलब बुरे लगने वाले वाक्य कभी नहीं कहती थी और संभोग आदि क्रीड़ा करते समय वह पति की आज्ञा अनुसार चलती थी। इस प्रकार महाराज नाभिराज के मतलब आदिनाथ के पिता के हास्य और प्रणय करने में मरु देवी मंत्री का काम करती थी, ऐसा कथन मिलता है। श्लोक नंबर 66 में लिखा है कि नाभि राजा का शरीर भी वस्त्र आभूषणों से सुशोभित मरु देवी के समागम से सुशोभित होता था। प्रमाण दिए जा रहे हैं सब कि ऐसा नहीं है कि महापुरुष हैं तो महापुरुष का जन्म बिना स्त्री पुरुष के संयोग से हो जाए, ऐसा नहीं है। संयोग संभोग के कुछ दिन बाद भी गर्भ ठहर सकता है। पंडित रतनचंद्र मुक्तार जी ने व्यक्तित्व कृतित्व ग्रंथ में ऐसा दिया है। इन सब से यह स्पष्ट है कि स्त्री पुरुष के संयोग से ही तीर्थंकर अवतीर्ण हुए हैं। यह श्लोक भी पठनीय है। क्या बताया गया इस श्लोक में? आदि पुराण में वर्णन है, जिनसेन स्वामी ने इसको लिखा है। विश्वदृस्वे तयो पुत्रो जनितेति सत्कृता कृतो तयो पूजां व्यदति चीरभिषेक पुरासराम। नाभि राजा व मरु देवी इन दोनों के सर्वज्ञ भगवान जन्म लेंगे, यही समझकर इंद्र ने बड़े आदर से इन दोनों का महाभिषेक कर पूजा की। इंद्र ने मतलब तीर्थंकर के माता पिता का अभिषेक किया, ये भी उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार जिनागम तो दोनों के संयोग संभोग बिना पुत्रोत्पत्ति नहीं मानता। हमारा जैनागम जैन शास्त्र पुत्र की उत्पत्ति बिना स्त्री पुरुष के संभोग संयोग से नहीं मानता कि उसके बिना हो ही नहीं सकता। अन्य धर्म में मानते हैं कि किसी ने सूर्य ने दे दिया पुत्र, सूर्य पुत्र हो गया, किसी ने कहीं जन्म ले लिया और कहीं कहीं कैसे कैसे आप उदाहरण समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने वाला हूँ कि हाथों के मैल से भी पुत्र की उत्पत्ति हो गई, तो वो अन्य लोग मानते हैं। जैनागम ऐसा नहीं मानता। जैनागम कहता है कि पुत्र की उत्पत्ति बिना रजवीर के नहीं हो सकती है, दोनों के संयोग से ही पुत्र की उत्पत्ति होती है। हाँ, जैनागम सम्मूर्छन जन्म तो मानता है। सम्मूर्छन जन्म 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री जीव नियम से सम्मूर्छन ही होते हैं। नियम से सम्मूर्छन जन्म ही होता है, वहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता है। जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद है वो पंचेंद्रिय जीवों में ही पाया जाता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग ये 3 लिंग पाए जाते हैं, जिसमें से स्त्रीलिंग पुरुषलिंग देवों का होता है। देवों के पास स्त्रीलिंग पुल्लिंग ही है, वहाँ पर नपुंसकलिंग नहीं होता है। नारियों के पास केवल एक ही लिंग है, नपुंसकलिंग, वहाँ पर स्त्री पुरुष नहीं होते हैं। मनुष्य और त्रिंच में तीनों लिंग पाए जाते हैं, स्त्री पुरुष और नपुंसक, यहाँ तीनों लिंग पाए जाते हैं। तो ऐसी व्याख्या हमारे जैनागम में की गई है। अन्यत्र तो बहुत बहुत विचित्र बातें हैं। महापुरुष नहीं होते हुए भी कर्ण कुंती से उत्पन्न हुआ, बताते हैं। जबकि कुंती कुंवारी थी तब उसके गर्भ से कर्ण की उत्पत्ति बताते हैं। अंत में अर्जुन द्वारा यह मारा गया था, ऐसा कथन कहते हैं। इसी तरह मानधाता के पिता ने पुत्र कामेष्ट यज्ञ के घड़े का पानी पी लिया,
सो उसके पिता के मतलब गर्भ रह गया था, तब मनधाता उत्पन्न हुए थे, ऐसी सनातनी वैष्णव में कथा है। ऐसा दिगंबर जैन सिद्धांत दर्पण में 3 अध्याय में पुस्तक में दिया गया है। परंतु इस उक्त दोनों विधाओं की बातें हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। अन्यत्र हो वह यहाँ भी हो ऐसा नहीं विचारना चाहिए कि वहाँ भी है और यहाँ भी हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब आज के विज्ञान के अनुसार विचार करते हैं। आज के विज्ञान के अनुसार क्या बताया गया है? तो अकेली स्त्री बिना पुरुष के वीर के संयोग के कदापि पुरुष मतलब नर मनुष्य का गर्भ धारण प्रसव नहीं कर सकती है, ऐसा आज का विज्ञान मानता है। कहीं किसी पुरुष का कुंवारी कन्या के गर्भ रहना कहा जाए तो इस विषय में वैज्ञानिक विचारणा से ऐसे संभावित है। कैसे संभावित है कि कहीं कहीं कहानी में आया कि भाई कुंवारी कन्या है और वो गर्भवती हो गई, तो कैसे होगी? तो वैज्ञानिक के अनुसार कैसे होगी वो बताते हैं कि कुमारी झिल्ली मतलब हाइमन यह स्त्री के योनि मार्ग के वहाँ होती है, जो वह कुमारी झिल्ली स्त्री की 12-13 वर्ष की आयु तक तो सुरक्षित रहती है, टूटती नहीं है। यदि वह बालिका साइकिल चलाना, तैरना आदि जैसी क्रिया ना करे, अन्यथा ऐसी क्रियाओं से टूट भी सकती है। वैज्ञानिक के अनुसार वर्णन चल रहा है कि वैज्ञानिक भी ऐसा मानते हैं। आधुनिक विज्ञान अनुसार यह कुमारी झिल्ली संभोग के बाद भी टूटे यह जरूरी नहीं है। गर्भस्थ बालक जब 9 मास बाद प्रसव को प्राप्त होता है, तब तक यदि यह कुमारी झिल्ली सुरक्षित रह जाए तो पुरानी लोक मान्यता के अनुसार यही कहा गया जाएगा कि यह बाला स्त्री पुत्र की माता तो अब तक कुमारी है, क्योंकि पुरानी मान्यता अनुसार शादी के बाद संभोग से कुमारी झिल्ली टूट ही जाती है और उसी के आधार पर कुमारापन टूटा या समाप्त कहा जाता है, तभी वह पुत्र को उत्पत्ति करने योग्य स्त्री मानी जाती है। तो कुमारी झिल्ली के टूटे बिना, ऑपरेशन किए बिना पुत्र बाहर नहीं निकलता, अतः किसी स्त्री के गर्भ हो और हाइमन के नहीं टूटने के कारण उसे कुमारी झिल्ली के अर्भगत्व के सद्भाव से ही गर्भवती लब्ध सहवासा को भी उपचार से कुमारी कहा जाता है। यह संभव है क्योंकि बिना कुमारी झिल्ली टूटे भी गर्भधारण कर सकना संभव है, ऐसा देखने में आया है। कहीं वैज्ञानिकों ने कोई रिसर्च वगैरह की होगी तो उसका सारांश दिया है कि कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है। वरना जैसे आजकल तो बहुत सारे टेस्ट वगैरह चलते हैं जो बच्चे उत्पन्न करने की ये साधन है और बच्चे उत्पन्न कर दिए जाते हैं। तो आज के विज्ञान के अनुसार यदि संयोग, संभोग, सहवास बिना भी यदि स्त्री के गर्भ रहा हो तो रहो, पर वह भी तभी संभव है जबकि योग्य व उचित विधि से उसके रज के साथ किसी प्रकार के शुक्र को पहुंचा दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कौन सी क्रिया बोलते हो? टेस्ट ट्यूब। तो उसमें होता है स्त्री व पुरुष के रज व वीर को बाहर निकालकर एक टेस्ट ट्यूब में मिलाकर पुनः स्त्री के गर्भाशय में रखने पर या आधुनिकतम विधि के अनुसार बाहर भी अति सुरक्षित व योग्य वातावरण देकर रखा जाए तो योग्य काल के बाद उसे पुत्र के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी रिसर्चें चल रही हैं जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ चल रही हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ ही है। इस उक्त प्रक्रिया के अनुसार यदि किसी खेत में भी उक्त विधि से रजोवीर का संयोग होना व योग्य समय तक योग्यतम वातावरण मिलना संभव बन गया हो तो वहाँ भी पुत्री रत्न की या पुत्र की प्राप्ति संभव हो सकती है। अतः खेत से पुत्री की प्राप्ति भी बन सकती है। ऐसे उदाहरण। परंतु यह तो अब तक भी विज्ञान नहीं कहता है कि स्त्री के रज को पुरुष के वीर के योग बिना भी पुत्र की उत्पत्ति हो जाए। ये तो अभी भी नहीं कहता। एन केन प्रकारेण यदि उस स्त्री के शरीर में रज के निकटतम ही वीर का निक्षेप या प्रक्षेप होना अनिवार्य है, यह विज्ञान से संभाव्य तथ्य कहा गया है। विज्ञान भी इसको मानता है। सारांश ये है
कि चाहे कोई भी पुरुष हो, चाहे वो महापुरुष हो, सलाका पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो विद्याधर भी हो, पुरुष है, स्त्री है, तो पुरुष स्त्री के संयोग से ही पुत्र की उत्पत्ति होती है। हवा में आसमान से बच्चा नहीं टपकते कि आसमान से बच्चे टपकते हों, लेते जाओ जोड़ते जाओ, तो ऐसा कथन अंध लोग मान लेते हैं। जैसे कि गांधारी के भी 100 पुत्रों की उत्पत्ति ऐसे ही मानते हैं, गांधारी के 100 पुत्र ऐसे ही मानते हैं। पांडव की उत्पत्ति भी ऐसे ही मानते हैं कि वो तो एक उनसे मिला, एक उनसे मिला, एक उनसे। अब निर्णय यह है कि स्त्री व पुरुष के संभोग बिना पुत्र लाभ असंभव है। यदि यह कहा जाए कि स्त्री के रज क्षेत्र में देवी विधि से देव द्वारा पति का वीर डाला जाने पर तो बिन संभोग के भी तीर्थंकर का जन्म संभव क्यों नहीं बन सकता है? तो इनका उत्तर यह है कि ऐसा भी, मतलब देव द्वारा पतित निक्षिपित तीर्थंकर बालक का गर्भ बनता है, ऐसा जो कहते हैं, आगम प्रमाण प्राप्त करके ही भव्यों को बोलना चाहिए। मतलब मनगढ़ंत कहानी नहीं बोलना चाहिए। अगर आगम में ऐसा उल्लेख आपको पढ़ने में आया है या किसी ग्रंथ में ऐसा है कि तीर्थंकर के माता पिता बिना संभोग क्रिया के पुत्र उत्पत्ति करते हैं, तो ऐसा आगम प्रमाण अगर मिलता है तो उसको देखिए, वरना ऐसे मनगढ़ंत कहानी किस्से बनाकर नहीं बोलना चाहिए। प्रासनिक को इतना भी निवेदन है कि जो प्रश्न करना है कि पुण्याश्रव कथा कोश में तो 16 स्वप्न आते वक्त भी राजा का रानी के पास होना लिखा है। आराधना कथा कोश में कैसे लिखा, उसका प्रमाण दे रहे हैं। रात्रि को मरुदेवी अपने पति के साथ शयन कर रही थी कि पिछली रात्रि को उन्होंने, मरुदेवी ने, हाथी बैल आदि 16 स्वप्न देखे। प्रातःकाल ही उठकर मुख प्रक्षालन दार्शनिक क्रिया के अनंतर अपने पति के पास जाकर स्वदृष्ट 16 स्वप्न कहे। ऐसा राजा वज्रजंग की कथा में पंडित नाथुराम जी प्रेमी द्वारा लिखी गई है, गाथा का प्रमाण सहित दी गया है। पारसनाथ चरित्र में भी इसका उल्लेख मिलता है, जो रैदू ग्रंथावली भाग 1 में दिया है, राजाराम जैन ने संपादन किया, कि इस प्रकार अपने नाथ के द्वारा कहे गए श्रवण सुखद स्वप्न फल से बामा देवी अपने मन में हर्षित हुई। अन्य दूसरे दिन वह अपने नाथ के साथ रात्रि में मणि निर्मित सैया पर अबाध रूप से सोई। देवांगनाओं द्वारा सेवित वह बामा देवी उस रात्रि में अपने स्वामी के साथ अड़ाहा समाणी श्रेष्ठ सुखों का भोग करने लगी। तभी भाव भ्रमण का विनाश करने वाली 16 भावनाएं भाकर तीर्थंकर गोत्र का वांद कर एवं वैजंत विमान में तेजो राशि वाला जो देव हुआ था, वही 32 सागर की आयु भोग कर बामा देवी के गर्भ में आया, ऐसा वर्णन मिलता है। मतलब सारांश यही है कि ये मनगढ़ंत कल्पना मात्र है कि बिना रजवीर के मिलने से पुत्र की उत्पत्ति हो जाए, ऐसा असंभव है। ये ऐसी क्रिया है जो मनगढ़ंत बोली गई है और जो अन्य धर्म से ली गई है। हमारे जैनागम में तो साफ उल्लेख मिलता है, साफ स्पष्ट मिलता है कि बिना स्त्री पुरुष के संभोग के पुत्र उत्पत्ति नहीं होती, चाहे वो कोई हो, चाहे वो नारायण का जीव हो, चाहे बलभद्र हो, चाहे कोई से सलाह का पुरुष हो। मनुष्य पर्याय में अगर आया है तो ऐसे ही हुआ। तत्पार सूत्र में प्रमाण मिलता है कि पहले दूसरे स्वर्ग तक के देव तक उनकी जो काम वासना है वो पुरुष मनुष्यवत करते हैं। मनुष्यवत मतलब मनुष्य जैसे करते हैं। तो पहले दूसरे स्वर्ग तक लगाया है। इसका मतलब भवनवासी देव, वैमानिक देव, बेंतर देव, ज्योतिष देव और वैमानिक देव के पहले दूसरे स्वर्ग तक के देव, ये तो देव गति के जीव हो गए। और मनुष्य त्रिंच में होता ही है। तो जैसे मनुष्य त्रिंच में क्रिया होती है, ऐसे ही इन देवों में भी वो क्रियाएं होती हैं। इसका उल्लेख तत्पार सूत्र का प्रमाण में मिलता है। एक जिज्ञासा और समझते हैं, ये अक्सर आती है कि गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, और ये भी कथन सुनने में आता कि भगवान से गौतम स्वामी ने, श्रीडिक ने 60,000 प्रश्न किए। 60,000 प्रश्नों के
उत्तर मांगे। तो क्या भगवान की दिव्य ध्वनि गौतम को संबोधित करके खिरी थी? क्या बीच बीच में गौतम को संबोधित किया था? ये प्रश्न है। तो 24 तीर्थंकर पुराण में लिखा है कि जब इंद्रभूति ने भगवान से जीव का स्वरूप पूछा तब उन्होंने सप्तभंगी में जीव तत्व का विशद व्याख्यान किया। उनके दिव्य उपदेश से इंद्रभूति गदगद हृदय हो गए, ऐसा पृष्ठ 2 से 60 में दिया गया है। इस प्रकार समोचरण में इंद्रभूति ने दीक्षा लेने से पूर्व प्रश्न किए थे, यह तो सिद्ध हो जाता है इस कथन से। दूसरा जय धवल का प्रमाण है। जय धवल पुस्तक 1 प्रश्न नंबर 117 पर लिखा है कि दिव्य ध्वनि खिरने में मूल निमित्त गणधर देव हैं, ऐसा जय धवल में दिया है। बिना गणधर के दिव्य ध्वनि नहीं खिरती है। ऐसा तो सभी ने सुना भी है, पढ़ा भी है कि 12 समय लगी हुई हैं। उन 12 सभाओं में लगने के बाद भी भगवान की दिव्य देशना नहीं खिर रही थी, नहीं खिर रही थी। 65 दिन हो गए थे, 65 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। फिर 66वें दिन जब इंद्रभूति गौतम वहाँ पर पहुँचे तब उनकी दिव्य देशना खिरी। वो 65वां दिन था जब गुरु को शिष्य और शिष्य को गुरु मिले थे, और 66वें दिन दिव्य ध्वनि खिरी थी, जिससे वीर शासन जयंती मनाई जाती है और वीर शासन पर्व प्रारंभ हुआ था। उस दिन से महावीर भगवान का शासनकाल प्रारंभ हुआ था। उसके पहले किसका शासन था? पार्श्वनाथ का शासनकाल चल रहा था। जैसे ही उनकी दिव्य ध्वनि खिरी तो महावीर का शासनकाल प्रारंभ हो गया था। और वहीं जय धवल में लिखा है कि जब गणधर को किसी प्रमेय के निर्णय करने में संशय हो जाए तो अन्य समय में भी दिव्य ध्वनि खिरती है, ऐसा लिखा है। पद्म पुराण पर्व 4 श्लोक नंबर 33-34 में लिखा है गणेशेन प्रचोदित जगात भगवन वाच्यम तक ये गाथा दी श्लोक दिया है कि गणधर ने भगवान से उपदेश देने की प्रेरणा की। गौमंडसार जीव कांड में 356 में लिखा है अन्य कालेपि गणधर सक्र चक्रधर प्रश्नांतरम चोदभवती एवं समुद्भूतो दिव्यध्वनि। यहाँ बता रहे कि बहुरी गणधर इंद्र चक्रवर्ती इनके प्रश्न करने में तय और काल विषय भी दिव्यध्वनि होए, ऐसा कथन दिया है। मतलब वैसे तो भगवान की दिव्य ध्वनि फिक्स है कि 4 टाइम खिरनी है, ठीक है ना। 4 टाइम का विधान भी मिलता है, अर्धरात्रि का भी मिलता है। 4 टाइम भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है और 2.5 घंटे खिरती है। 6 घड़ी 2.5 घंटे भगवान की दिव्य देशना होती है। और इसके अलावा भी चक्रवर्ती पहुंचता है, सौदर्मेंद्र पहुंचता है, गणधर पहुंचते हैं, तो दिव्य देशना अचानक समय में भी अनायास भी खिर से प्रारंभ हो जाती है। क्षयसम सम्यक्त्वी को तत्वों में संदेह होना संभव है। जो क्षयसमधारी हैं उनको संदेह होना संभव है, छाया ज्ञान तो है नहीं है, संदेह कर सकते हैं। अतः दिव्य ध्वनि गणधर के संशय को दूर करने के लिए होती है, ऐसा जैनिन सिद्धांत कोश में दूसरे भाग में दिया है 430वें पृष्ठ पर। और भी कहा है संशय विवज्याण झवसाय भाव गयण गण हर देवीम पड़ी पट्ट पट्टव माण सहावा। यहाँ बता रहे हैं कि गणधर देव के संशय विपर्य अनद्वेषाय भाव को प्राप्त होने पर उसको दूर करने के लिए उनके प्रति प्रवृत्ति करना अर्थात दिव्य ध्वनि का स्वभाव है, ऐसा जय धवल पुस्तक में पहली भाग में दिया हुआ है। ये स्वभाव है। अन्यत्र भी कहा है कि दिव्य ध्वनि तीनों कालों में नव मुहूर्तों तक खिरती है। इसमें 3 काल का वर्णन है, 3 काल में। इसके अतिरिक्त गणधर देव, इंद्र अथवा चक्रवर्ती के प्रश्न अनुरूप शेष समयों में भी दिव्य ध्वनि खिरती है, ऐसा तिल्लोपणति भाग 1 पृष्ठ 263 में दिया गया है। गणधर भी जो तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि साक्षात सुनते हैं उनके पल्ले भी दिव्य ध्वनि में प्रतिपादित अर्थ का अनंतवा भाग पड़ता है। मतलब ऐसा पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी ने लिखा है कि अनंतवा भाग भगवान की जितनी दिव्य ध्वनि खिरती है उसका अनंतवा भाग उनके पल्ले पड़ता है, उतना समझ पाते हैं।
इस प्रकार उक्त कतिपय प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि दिव्य ध्वनि में गौतम गणधर ने महावीर से प्रश्न किए हों, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गौतम ऐसा संबोधन भगवान महावीर ने शब्दशः किया, यह बात नहीं है। क्योंकि जिनकी धुनी है, धुनी ओमकार रूप निरक्षरमय भाषा अनूप, ऐसा पढ़ते ना, जिनकी ध्वनि है ओमकार रूप निरक्षरमय भाषा अनूप, ऐसा पूजा में पढ़ते हैं। उनकी ध्वनि ओमकार रूप तथा अनक्षरी होती है, अर्थात भगवान की दिव्य ध्वनि निरक्षरी होने से उन्होंने तो गौतम ऐसा संबोधन किया नहीं, परंतु प्रश्नकर्ता भी गौतम हो, उस स्थिति में संबोधन मानना कोई आपत्तिजनक नहीं लगता है, अर्थात लिख सकते हैं। और देखिए कथन दो प्रकार के मिलते हैं, तो हमारे शास्त्रों में उसको उभय वाक्य प्रमाणम कहा गया है। उभय वाक्य प्रमाणम, एक ही बात दो जगह अलग अलग आचार्यों ने लिखी है, उसको प्रमाण मानते हैं, ठीक है। अब एक आचार्य लिखा है कि दिव्य ध्वनि ओमकार में होती है, और एक आचार्य लिखा है कि हुंकार में होती है। ओम शब्द का उच्चारण थोड़ी करते, जब वो दीक्षा लेते समय नहीं करते तो दिव्य ध्वनि में कैसे करेंगे? वो तो वर्गणाएँ हैं, वर्गणाएँ निकल रही हैं दिव्य ध्वनि के माध्यम से। तो जैसे अपन ओंकार में ध्वनि करते ना, जैसे जो वाइब्रेशन वर्गणाएँ निकल रही ना, ऐसी भगवान की ध्वनि निकल रही है। अब वो धुनी जो निकल रही, जो धुनी निकल रही है, वो धुनी ही व्यवहार भाषा में उसको ओमकार में कह दिया जाता है कि ओमकार में दिव्य ध्वनि है। लेकिन भगवान कभी ओम नहीं बोलते हैं, ये सिद्धांत है। भगवान की दिव्य ध्वनि में अनेक बीजाक्षर गर्भित रहते हैं, और प्रत्येक बीजाक्षर एक मंत्र है जिसमें विशाल अर्थों का समुदाय है। ये बीजाक्षर उसी तरह गर्भित हैं जिस तरह 18 महाभाषा और 700 क्षुल्लक भाषाएं, मतलब लघु भाषाएं दिव्य ध्वनि में गर्भित होती हैं। पूजा में पढ़ते हैं देवशास्त्र गुरु में, कौन सी पढ़ते हैं? 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा सात्विक शतक सुचेत, ये देवशास्त्र गुरु की पूजा में पंक्ति आती है जयमाला में। यहाँ गर्भित रहने का अभिप्राय इतना ही है जैसे कि यह कहा जाए कि एक बट बीज में विशाल बट वृक्ष गर्भित है। एक बट बीज में विशाल वट वृक्ष गर्भित है। यद्यपि बीज में वृक्ष नहीं है, किंतु एक विशाल वृक्ष को उत्पन्न करने की जैसे एक बीज योग्यता रखता है, इसी तरह दिव्य ध्वनि अनेक बीजाक्षरों एवं अनेक भाषाओं को उत्पन्न करने की शक्ति रखती है। इनमें बीजाक्षरों से अर्थ निकालने का काम गणधर का होता है। गणधर के सिवाय दूसरा कोई उन अर्थों को नहीं निकाल सकता। तभी तो कहा जाता है कि भगवान की वाणी को गणधर ही छेल सकते हैं, अन्य कोई नहीं। 12 सभाएं लगी थी तब भी दिव्य देशना नहीं हुई, गणधर चाहिए। अब हम गौतम स्वामी चरित्र देखते हैं। इसमें शरणिक राजा ने भगवान महावीर से अनेक प्रश्न किए। यह व्यक्त होता है प्रत्युत्तर में भगवान महावीर ने कहा, ऐसा वर्णन मिलता है। उन्होंने प्रश्न पूछा तो महावीर की दिव्य देशना में हे राजन शरणिक, हे शरणिक, हे राजन आदि संबोधन किए थे। यथा हे राजा शरणिक, जो मनुष्य तीर्थंकर परम देव की परोक्ष में भी वंदना करता है, वह तीनों लोकों के द्वारा बड़ी भक्ति के साथ वंदनीय हो जाता है, ऐसा कथन मिलता है। तो महावीर ने ऐसा शरणिक से कहा। ये सब व्यवहारिक क्रियाएं, व्यवहार में बताया गया, यथार्थ में संभव ही नहीं है। एक और कथन मिला, हे राजा शरणिक, इस व्रत रूपी वृक्ष की सम्यक दर्शन ही जड़ है, ऐसा श्लोक नंबर 108 में अधिकार 3 में दिया है। और कहा इसलिए हे राजन तू सदा धर्म सेवन कर, श्लोक नंबर 109 में अधिकार 3 में दिया है। इस प्रकार यह फलित होता है कि शरणिक के प्रश्न के अनंतर भगवान द्वारा शरणिक को संबोधित किया गया, यह भगवान की दिव्य ध्वनि से फलितार्थ होता है। तो गौतम को संबोधित किया, उनके प्रश्नों के समाधान काल में यह अर्थ निकालना मानना कोई विरुद्ध नहीं पड़ता। जब शरणिक का संबोधन करके बोला है तो फिर वो तो गणधर थे,
इतना विशेष है कि पूरे गौतम स्वामी चरित्र मंडलाचार्य श्री धर्मचंद जी मुनिराज भट्टारक विरचित है, उसमें कहीं भी गौतम स्वामी ने भगवान से प्रश्न किया हो यह नहीं मिलता। ना ही गौतम, हे गौतम आदि संबोधन सूचक वाक्य भी ऐसा कथन नहीं मिलता। श्वेतांबर शास्त्रों में जरूर ऐसे संबोधन युक्त वाक्य, मूल प्राकृत वाक्य गोयम, गोयमा आदि मिलते हैं। दिगंबर शास्त्रों में मेरे ध्यान से ऐसे संबोधन वाक्य नहीं देखने में आए, कहीं भी नहीं मिले। भगवान ने गौतम के लिए प्रूपणा की, यानी मुख कर गौतम के लिए प्रूपणा उपदेश था। यह द्योतित करने वाले निम्न वाक्य हैं। क्या? इस अर्थ की प्रूपणा विपुलाचल के शिखर पर स्थित तथा तीनों कालों के विषयभूत 6 द्रव्यों का प्रत्यक्ष से अवलोकन करने वाले वर्धमान भट्टारक द्वारा गौतम स्थविर के लिए की गई थी, ऐसा धवला ग्रंथराज पुस्तक 12 में कथन मिलता है। शब्दता गौतम नाम से संबोधित कर वीर की वाणी नहीं खिरी, इसका प्रमाण यह देखिए। श्वेतांबरजन वर्धमान स्वामी का उपदेश विषय हे गौतम ऐसा बारंबार कहना ठहरावे है, सो उनके तो अपना काल विषय सहज दिव्यध्वनि हो है। गौतम को संबोधन कैसे बने, ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 5वें अध्याय में 222 नंबर पृष्ठ पर दिया गया है। इस प्रकार सारांश ये निकलता है कि वर्णन मिलता है शास्त्र में कि भगवान की वाणी, भगवान से प्रश्न किया, श्रेष्ठ ने प्रश्न किया, गौतम स्वामी ने प्रश्न किया, उसका समाधान भगवान ने किया, तो ये कथन मिलते हैं। लेकिन उन कथान को सिद्धांत से घटित नहीं कर सकते। अगर सिद्धांत से घटित करें तो फिर ये सिद्धांत बाधित हो जाएगा कि भगवान की वाणी अनक्षरी होती है। अनक्षरी मतलब अक्षर नहीं होती है, अक्षर रहित होती है, तो ये सिद्धांत घटित नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसको व्यवहार में अगर कह सकते हैं कि भगवान से जरूर प्रश्न किया, लेकिन दिव्यध्वनि तो लगातार खिरी रही थी। उस दिव्यध्वनि को उसके माध्यम से गणधर ने ग्रहण किया और गणधर ने उसका समाधान किया, तो व्यवहार में कहा गया कि महावीर ने समाधान किया। क्योंकि आज जो मुनिराज प्रवचन करते हैं तो प्रवचन करते करते ये जरूर बोलते हैं कि महावीर ने ऐसा कहा, महावीर की वाणी है, गणधरों ने झेली है। समय सार में जब आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने गाथाएं लिखी हैं तो उसमें उन्होंने एक ही कथन किया है कि ये भगवान की वाणी है। उन्होंने एक शब्द दिया जिणुद्दिठम, प्राकृतिक में एक शब्द दिया जिणुद्दिठम, मतलब जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है। तो जिनेंद्र भगवान ने कहा है, जिनेंद्र भगवान ने कहा, उन्होंने बोला था क्या? नहीं, उनकी वाणी थी, उनकी वाणी उनकी ही कहलाती है, उनकी वाणी उनकी कहलाती है। अब उनकी वाणी पहले गौतम स्वामी ने ग्रहण की, गौतम स्वामी ने फिर वहाँ उपस्थित बताया तो वहाँ के मुनियों ने ग्रहण की, फिर मुनियों ने अपने शिष्यों को बताया, उन्होंने अपने शिष्यों को बताया, और धीरे धीरे आगे प्रचलन में चलता रहा। और फिर शास्त्र के प्रमाण पढ़ते हैं कि 683 वर्ष तक भगवान महावीर स्वामी की वाणी मौखिक रूप में चलती रही, मौखिक रूप में वर्णन उसका चलता रहा। उनके शिष्य प्रसिद्ध इतने ज्ञानी थे, इतने विद्वान थे कि उन्हें याद करने की जरूरत नहीं थी, याद हो जाता था, एक बार सुनते थे याद हो जाता था। फिर आगे चल के जब छविसम कमज़ोर होने लगा तब उसको लिपिबद्ध किया गया, और लिपिबद्ध करने के लिए सबसे पहले कसाय पाहुड़ और षटखंडम ग्रंथ की रचना की गई। इन दोनों ग्रंथों के आधार पर धवला, जय धवला और महाधवला की रचना हुई। कैसे? षटखंडागम के 5 भाग, उन 5 भागों पर जब टीका लिखी गई तो धवला के 16 भाग बन गए। जो कसाय पाहुड़ ग्रंथ था उस एक ग्रंथ पर 180 गाथाओं ग्रंथ है, उस पर जब टीका लिखी गई तो जय धवला के 16 भाग बन गए। और जो षटखंडागम का 6वां भाग बाकी था, उस 6वें भाग पर जब टीका लिखी गई तो उस महाधवला के, महाधवल के, महाबंध के 7 भाग बनाए गए टीका में। तो ऐसे 16 भाग धवल के, 16 भाग जय धवल के और 7 भाग महाधवल के, टोटल मिला के 39 भागों में टीका लिपिबद्ध की गई, केवल 2 ग्रंथों की, षटखंडागम और कसाय पाहुड़। इन दोनों ग्रंथ की टीका में 39 भाग बन गए, और फिर 39 भागों से आधार लेकर आगे ग्रंथ रचना चलती गई और ग्रंथ बढ़ते चले गए। ऐसा निरंतर होता रहा। आगे अपन जानेंगे कि भगवान पारसनाथ के स्वर्ग से आने में अनेक मत आते हैं, कि वो क्या मत चलते हैं उसके बारे में कल जानेंगे।
आज के लिए इतना ही। जय बोलो महावीर भगवान ने की